मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे आज तक कोई भी फरार हासिल नहीं कर सका। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। जब मरने के ठीक अगले दिन ही एक लड़की को कब्र से जिंदा निकाला गया और बाहर निकलकर उसने जो राज बताया उसे सुनकर आप भी चीख पड़ेंगे और रोते हुए अल्लाह के हजूर तौबा करने लगेंगे। दोस्तों, ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया कैसे पेश आया, ये सारा मामला जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर अभी तक नहीं किया तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली एक मुर्दा लड़की अपनी मौत के एक रोज बाद जाग गई और मदद के लिए पुकारने लगी। घर वालों ने फौरी कब्र कुशाई करवाई और लड़की जिंदा हालत में मिली और उसने ऐसा राज बताया जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। प्यारे साथियों, मामला कुछ यूं था कि रबिया की 1 साल पहले मोहब्बत की शादी परवेज के साथ हुई थी और वो 3 माह की हामिला थी जब वो अपने घर के बाहर किसी काम से निकली और गिर गई। शौहर ने उसकी चीख सुनकर भागकर बाहर आकर देखा तो वो गिरकर तड़प रही थी। इससे पहले उसके लिए कुछ कर पाता उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो बेसुध हो गई। फौरी एम्बुलेंस बुलाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और वजह मालूम ना हो पाई। बस अचानक दिल रुकने की वजह बताई गई। किसी सांप या बिच्छू के काटने का जहर नहीं मिला और ना ही कुछ और। दोस्तों, परवेज ने रबिया के माँ बाप को भी इत्तला कर दी। सब उसकी यूं अचानक मौत पर बहुत ज्यादा गमज़दा हो गए। उसी रात जन्नतुल बकी में रबिया की तदफीन कर दी गई। अगली सुबह परवेज कब्रिस्तान गया और उसे कब्र से घुटी घुटी आवाज सुनाई देने लगी। उसे पहले तो ये सब वहम लगा, मगर उसने हाथ रखकर महसूस किया जैसे कोई अंदर से खटका कर रहा है। कान लगाए तो दबी दबी चीखें और सदा आने लगी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। शौहर ने फौरन कब्रिस्तान के गोरकन को बुलाया और उसे भी ये सब सुनवाया। उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये आवाजें उसे भी सुनाई दे रही हैं। फौरी रबिया की फैमिली और परवेज की फैमिली को इत्तला देकर कब्रिस्तान बुला लिया गया। कब्रिस्तान के मुंतजमीन से राब्ता किया गया। कुछ टीवी चैनल भी वहां आ गए और फौरी तौर पर इजाजत लेकर कब्र कुशाई शुरू की गई। दोस्तों, कब्र जब खोली गई तो रबिया का जिस्म हरारत में था और नब्ज बहुत आहिस्तगी के साथ चल रही थी, यानी वो जिंदा थी, मगर यूं लग रहा था कि घुटन से जैसे अभी अभी वो बेहोश हो चुकी है। फौरी तिब्बी इमदाद बुलाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। परवेज उन डॉक्टर्स पर बरस पड़ा जिन्होंने रबिया को मुर्दा करार दिया था। ये बात उन डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कुन थी। रबिया को फौरन इमरजेंसी तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। डॉक्टर्स ने रबिया की मौत की एक तिब्बी वजह ये भी बताई कि शायद इस पर कैटाप्लेक्स का हमला हुआ था, जिसमें बेहोश होने के बाद भी बेदारी बरकरार रहती है और शायद इसी वजह से वो कब्र में होश में आ गई थी और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी। बहरहाल दोस्तों, अगले 2 दिन के बाद रबिया थोड़ी होश में आई और उसने अपने शौहर को जो बताया उसने उसके शौहर के पैरों तले से भी जमीन निकाल दी। रबिया ने अपने शौहर को बताया कि कब्र में एक झटका उसे लगा और उसकी आंखें खुल गईं। जब उसे ये समझ आया कि वो दफन है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर मैंने कब्र में ही अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी शुरू कर दी और एक राज जो मैंने आपको नहीं बताया था और आपको धोखे में रखा था। मैंने कब्र में अल्लाह से वादा किया कि अगर वो उसे कब्र से निकाल दे तो वो सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ करेगी, अपनी बेवफाई का एतराफ करेगी। मेरा सांस तब घुटने लगा और मैंने दरूदे पाक पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने दरूदे पाक पढ़ना शुरू किया मुझे सांस आने लगा। और अजीब बात ये थी कि जब मैं दरूदे पाक रोकती तो घुटन होने लगती।
शौहर ने वो राज पूछा तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बेवफाई की है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और मेरा नाजायज ताल्लुक शादी से पहले से ही अपने एक कजन से था। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि उससे ना मिलूं, मगर उसने बहुत जिद की और तंग किया। मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और उसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात मैं किसी को ना बताती, ना ही कभी आपको पता चलता, मगर मैं मौत देख आई हूँ। कब्र की तन्हाई और अंधेरा बहुत हौलनाक है। आप चाहो तो मुझे माफ कर दो और ना चाहो तो मत करना। मैं आपकी गुनहगार हूँ और आपको पूरा हक है कि आप मुझे अपनाओ या छोड़ दो। ये फैसला आपका है, मगर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बकाया जिंदगी तौबा में बिताऊंगी, अपने हर सांस के साथ दरूद पाक पढ़ूंगी और कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों, परवेज का अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी के बारे में ये सच सुनकर बहुत ज्यादा दिल दुखा, मगर वो रबिया से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उसे दिल से माफ कर दिया और अगले 10 दिन के बाद रबिया का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे जिनको अल्लाह ने तौबा की मोहलत दी होगी। रबिया भी उन खुशकिस्मत औरतों में है जिसको मरने के बाद, दफन होने के बाद मोहलत दे दी गई कि वो अपने गुनाह का एतराफ़ करे, अपने धोखे का एतराफ़ करे और अल्लाह ताला से और अपने शौहर से माफ़ी मांग सके। और दोस्तों, ये सब मोहलत शायद इसलिए थी कि रबिया को दरूद पाक पढ़ने की आदत थी। सुभान अल्लाह। आप इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बेवफा औरत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आ गया, आपको सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहां एक शख्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी जोजा की कब्र है, ये मेरे चचा की बेटी थी, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार था, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी को जिंदा कर दूं। उसने बेकरार होकर कहा, हाँ ऐसा जरूर कर दीजिए। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बावाज़े बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा पाक रू अल्लाह। उसका ये कहना था कि आग बुझ गई, अज़ाब इलाही उससे दूर हो गया। उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हसीनो जमील औरत बाहर निकली। उस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐ रू अल्लाह, यही मेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद उस पर नींद का गलबा हुआ तो वो वहीं सो गया। उसकी बीवी उसके करीब बैठी रही। इतने में वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने उस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहजादा पसंद आ गया और वो अपने शौहर को सोता छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आंख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक पहुंच गया। वहां उसे अपनी बीवी नजर आई तो कहा, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लौंडी है। यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लो। ये सुनकर उस बेवफा औरत ने फौरन कहा, हाँ मैं शहजादे की लौंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बेजा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से वापस आ गया। कुछ दिनों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो अर्ज की, ऐ रू अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी बीवी जिसे आपने जिंदा किया था अब शहजादे के पास है। शहजादा अपनी लौंडी बताता है और वो भी यही कह रही है कि मैं शहजादे की लौंडी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। आप हमारा फैसला फरमा दीजिए। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, क्या तू वही नहीं है जिसे मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं मैं वो नहीं हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो हमारी दी हुई चीज वापस कर दे। इतना फरमाना था दोस्तों कि वो झूठी बेवफा औरत मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मर्द को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे जिंदा करके ईमान की दौलत से नवाजा, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे जिंदा किया और वो कुफर की हालत में मरी, तो वो इस औरत को देख ले। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।